हेलो दोस्तों, मैं भोले मामा मिश्र अब आया हूँ मैं बल्लुट गांव के ग्राम पंचायत में बल्लुट के अंदर और यहाँ के सरपंच से मिलते हैं। क्या क्या गांव के लिए विकास किया, क्या क्या उपलब्धि की। आज उनके 4 साल 29/1/2024 तो 4 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। आइए उनसे मिलते हैं दोस्तों। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ पूरा नाम? भरत कुमार माली। पूरा परिचय सर? बल्लुट। सर सबसे पहले तो मेरे द्वीप पर आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, आपको भी। और हमारी तरफ से आपको बधाई भी कि आपका आखिरी साल भी बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, धन्यवाद। भरत जी, मेरे थोड़े सवाल ठीक है? जी सर। सवाल मेरे होंगे, जवाब आपके होंगे, ठीक है? बिल्कुल। आप पहले सूत्रों के आधार से मालूम पड़ता है कि बीजेपी ज्वाइन करते थे, लेकिन अब आप कांग्रेस से बिलोंग करते, इसका कारण सर? ऐसा कोई नहीं है, बीजेपी कांग्रेस हमने कोई ज्वाइन नहीं की हुई है आज तक। पहले से पढ़ाई करते थे हम, जैसे 10वीं तक मैं पढ़ा हुआ हूँ बल्लुट में। उसके बाद मैं सीधा घर पे थोड़ी सी दिखाती तो मैं सीधा बिजनेस में गया था, नौकरी की थी। उसके बाद 3-4 साल मैंने आंध्र प्रदेश में नौकरी की। उसके बाद मैं सीधा पपीते की लाइन में, फ्रूट्स के बिजनेस में महाराष्ट्र गुजरात वगैरह बिजनेस चलाता था। और ऐसे कोई पार्टी की कोई बात नहीं है, कोई पॉलिटिक्स होती नहीं है। सरपंच की तो आज तो आपको मालूम ही है, आप पत्रकार हो, आपको मालूम है कोई सरपंच की कोई पार्टी होती नहीं है। हम गांव के लोग हैं, सबकी मतभेद हो सकते हैं, मतभेद किसी के होते नहीं है। अपनी अपनी पार्टी है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। पर जी मेरा दूसरा सवाल सर, आपके 4 साल पूरे हो चुके, ठीक है सर? जी। क्या क्या गांव के लिए विकास किया? देखो, गांव के लिए विकास की तो कोई कमी नहीं है। गिनाने जाओ तो 2-3 घंटे लग जाएंगे आपको। नहीं, शॉर्ट में ऐसा है, जैसे गांव के लिए सबसे बड़ी मैंने जब सरपंच बना था तो मैंने 7-8 मुद्दे गांव के सामने रखे थे। 17 कैंडिडेट मैदान में थे। मैं पहली बार गांव में आया था, गांव के लोग मेरे को जानते भी नहीं थे कि भाई ये फलाना आदमी है। मतलब जीवन का पहला चुनाव आपने लड़ा? पहली बार लड़ा था और उसमें भी आप जीत गए। बिल्कुल। और मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं गांव के लिए कुछ करूं। भाई पुराने सरपंच को देखता था वो कि कोई लोगों की नाराजगी है, वो काम नहीं किया ना, वो काम नहीं हुआ ना। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ गांव के लिए मैं भला करूं। तो मैंने चुनाव लड़ा। मेरी किस्मत है, अपनी अपनी क्या होता देखते हैं। किस्मत आज में 17 कैंडिडेट मैदान में भी थे और किस्मत ने साथ दिया और मैं 23 वोट से विजयी था। भरत जी, सूत्रों के आधार पर लगता है कई बार हम घूमते हैं, लेकिन आपके बारे में बताते आप थोड़े एटीट्यूड, मतलब अपने आप में गर्व ज्यादा करते हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सबके साथ अच्छे रिलेशन रखता हूँ पूरे गांव में। आप किसी को भी पूछ लेना, मैं आज किसी के साथ में ऐसा नहीं कि मैं सरपंच हूँ। कभी मेरे खासियत रही है, आप भले गांव में किसी भी इंसान को पूछना, मेरे जब भी सरपंच बना था जब मैंने जेब में मोड़ डाली थी। जब भी किसी बच्चे ने भी, मैं गाड़ी में एक्टिवा में जाता हूँ, किसी ने रोका होगा तो मैंने रोक के चाय नहीं की होगी। कभी बच्चे को मैंने धक्के खाने नहीं दिया आज तक। ये मेरा रिकॉर्ड, आप भले किसी की बच्चे को या आदमी को पूछना, ये मेरा रिकॉर्ड है। कभी मैंने एटीट्यूड रखा नहीं है। हाँ, धंधे के पर्पज से कभी मैं 2-3 महीने में 5-7 दिन के लिए बाहर जाता हूँ कोई काम से, बाकी इधर ही रहता हूँ जन सेवा के लिए। बिल्कुल। भरत जी, आपका जो ये समय है, ये जो समय वैसे बिजनेस का है, लेकिन आखिर आपने भरत जी ये रास्ता क्यों चुना? बस बिजनेस तो चल रही है, बिजनेस तो साइड बिजनेस है। एक बार इच्छा होगी मन में, आ गया सपना कि भाई एक बार सरपंच बने, कोशिश तो करें। तो मैंने कोशिश की, आजमाया, कभी सरपंच बनते हैं, देखते क्या होता है, कुछ गांव के लिए करे भला। मतलब इसका भी नशा चखना था? बस नशा था और कुदरत ने साथ दिया, लोगों ने, गांव वालों ने साथ दिया मेरा और मैं जीत। मैंने सुना है इलेक्शन के टाइम में आपने बहुत रुपया पैसा फेंका। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो हिसाब से था कोई ऐसा पैसा सब अफवाह है लोगों की। देखो 16-17 नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, लोग बोलते हैं। देखो लोग तो देखो 16-17 कैंडिडेट मैदान में थे तो 16 है, तो एक आधा तो कोई ना कोई तो खिलाफत तो करता है। ऐसा कोई वो बात नहीं है। जो सरकार का नियम था उस हिसाब से हमने खर्चा किया है, उससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं किया। सर भरत जी, कितने मातृशक्ति और जो 57 साल के ऊपर उनको पेंशन आपने इतना लाभान्वित किया? बिल्कुल चालू है। आप भले चाहे तो रिकॉर्ड भी देख सकते नहीं, मैं नहीं देख सकता। कितने लोग हैं? अबाउट फॉर कई सैकड़ों लोगों के पेंशन हम चालू की हुई है और आज भी चालू है। किसी की जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। जैसे भी ग्राम विकास अधिकारी के पास में आ गया, मेरे पास दिमाग में आ गया, किसी ने फोन कर लिया कि भाई मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म पत्र, तुरंत मैंने सेक्रेटरी को बोल के तुरंत प्रभाव से उनका वो
वेरीफाई करवा के हाथों दिलवा दें। सर भरत जी, अब मैं आपको एक मुद्दे की बात पूछता हूँ। आपके वार्ड परिसर और आपके बीच कभी मतभेद? बिल्कुल नहीं, हम फैमिली की तरह रहे हैं आज तक। कभी किसी को कोई भी काम पड़ा हो तो हमने उनका काम किया है। ऐसा कोई मन रखा नहीं है। सभी को भी फोन आते हैं, हम उनको जवाब देते हैं और 15 दिन में मीटिंग होती है। मीटिंग में आराम से बैठ के हम जो प्रस्ताव मिला है वो सहमति से लेते। आज तक कोई मतभेद नहीं है। पूर्व सरपंच से कैसा मिला? बिल्कुल है ना, अच्छे से मिलते हैं। कई सरपंच हैं हमारे साथ रहते हैं, उनसे भी सलाह हम लेते हैं पुराने सरपंचों से तो भाई कैसा है क्या है, उनकी कोई हमारे कोई कंफ्यूजन होता है तो हम उनसे सलाह भी लेते हैं, बड़े हमारे से उनसे। सर मैं इतना घुमा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ करीबन मैंने 25 से 30 गांवों का दौरा किया है और वहाँ पर सरपंचों की इतनी काबिलियत नहीं, लेकिन आप प्रथम बार सरपंच चुनेंगे, लेकिन इतनी काबिलियत आपको कैसे प्राप्त हुई? इतना विकास कैसे करवाया आपने? जहाँ तक आपको तो नॉलेज भी नहीं था, फिर भी गांव के जो सारे लोग बोलते हैं भरत जी ने अच्छा काम करा, तो आपको नॉलेज आया कहाँ से? ऐसा है कि नॉलेज तो मैं पहले तो बाहर का बिजनेस के साथ थोड़ा बहुत मेरे को जनरल नॉलेज पहले भी था और हमारे जो गांव के छोटे पे हम लोगों से सलाह भी ले लेते थे कि भाई क्या करना क्या नहीं, कोई भी काम सबसे मिल के जो भी काम करना है। कोई ऐसा कोई काम है छोटा मोटा काम तो हम अपने हिस्से से करते हैं, कोई बड़ा काम है तो हम गाँव वालों से सलाह भी लेते हैं और सलाह लेके सबके मसूरा के वार्ड पंच है, पूर्व सरपंच है, उनके सलाह मसूरा करके हम काम करते हैं। सूत्रों के आधार पर सर ये है कि पूर्व विधायक ने भी आपको खूब सपोर्ट किया काम के लिए, जो भी जितना भी उनसे बन सका। बिल्कुल, पूर्व विधायक का बहुत ही समय है, हमारा गांव के ऊपर बहुत मेहरबानी रही है। कई काम ऐसे अटके हुए थे जो उन्होंने पूरी मेहनत से हमारे गांव के लिए हित के लिए किए हैं। जैसे पानी की कमी थी तो उन्होंने निवेदन किया था, उन्होंने ऊपर के लिए भी जिला परिषद से 15,51,000 रुपये दिलाए। 10 लाख पंचायत से डाल के हमने 25,51,000 डाल के PHT डिपार्टमेंट द्वारा इसको ओपन में खोला गया, जो आज गाँव में सुचारू रूप से सप्लाई चालू है। इसके अलावा गाँव स्कूल में बाउंड्री नहीं थी तो प्रिंसिपल साहब वगैरह क्या हमारे कई बात कहते थे, तो मैंने विधायक साहब से निवेदन किया था तो उनको मैंने एक साथ में और लेटर दिया था। कमरों की असुविधा थी तो उन्होंने बाउंड्री के लिए 24 लाख और 21-22 लाख रुपये, 3 कमरों के लिए पूरा 28 लाख रुपये उसके कुछ सैंक्शन की थे। उसके बाद हॉस्पिटल में भी 6-7 लाख रुपये सैंक्शन करवाए थे। उसके बाद ये अपने 36 कौन का मंदिर है परवेशी माता मंदिर, उधर भी हमने गाँव वालों ने निवेदन किया, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख का काम रोड बनवाया है, काम चालू है। सर अबाउट 4 साल में कितना बजट आपके पास आया, कितना काम हुआ? पंचायत मतलब जो सरकार का रूल से राज्य सरकार से और केंद्र सरकार जो आता है वही आता है। अबाउट आया होगा सर 12 महीने में 2-3 किस्तें आती है केंद्र सरकार वाली से। 4 साल में करीबन 1 करोड़ के आसपास आएगा। बाकी हमने ऊपर लेवल से पूर्व विधायक ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हमने निवेदन किया था कि भाई हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है तो माधुपुरा में आज इंग्लिश मीडियम स्कूल भी अंग्रेजी जो भी बोलते हैं अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय। क्या बात है, ये तो बड़ी बात है। और इसके अलावा हमारे गांव में थोड़ा बहुत गरीब लोग भी रहते हैं तो इसके लिए हमने निवेदन भी किया था कि भाई खाने के लिए व्यवस्था लोगों के लिए हो जाए। तो उन्होंने इंदिरा रसोई चालू की, जो भी अभी वर्तमान सरकार ने नाम चेंज कर अन्नपूर्णा रखा हुआ है, जो अभी भी सुचारू रूप से चालू है। सर गांव में अभी हम लोग आ जाते तो मैंने देखा कई गांवों में हम लोग घूमे, लेकिन इतनी साफ सफाई नहीं मिली, जितनी यहाँ पे नालियाँ वगैरह जितनी बिल्कुल साफ दिखे। इसका मतलब आपका काम तो निस्संदेह ही बोलते काबिल तारीफ, इसमें तो निस्संदेह मतलब मैंने खुद ने देखा है। तो ये तो हम क्या होते हैं पूरी पब्लिक की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। अब भविष्य में भरत भाई आगे और आगे बढ़ने का राजनीति में? देखो ऐसी हमारी कोई आगे मंशा नहीं है। अभी 4 साल पूरे 5 साल पूरे करेंगे, ऐसे अभी कोई मंशा नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके थोड़े पब्लिक से भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? भरत भाई। यही क्या हो सर? सरपंच साहब का तालमेल कैसा है आपका? सरपंच साहब का तालमेल ऐसा है, ये जितने जो आप पहले मैं तो आया था, मेरे काम से आया था इधर। मेरा काम ये था कि उनको 2 दिन पहले मेरे नाली का बोला था। हमारे गली पे जो कॉर्नर की जो नाली है ना उधर वो वाहन है जो आने जाने में तभी तो उनको बोला था कि भाई वो थोड़ा अब ठीक करवा दो। तो मैं उसके लिए आया तो उन्होंने आते ही मेरे को यही बोला कि आपका काम चालू है। मतलब जो ये बाहर से दिखते हैं ऐसे नहीं है, बहुत सरल स्वभाव के। मतलब जो आप बहुत अच्छे दिया मतलब काम ठोक के करा। हाँ, काम जो है एक बार बोल दिया,
दूसरी बार आने का काम नहीं है। ये तो बड़े काबिल मैं है। इधर आया ना तो मैं उसके लिए आया था, नाली के लिए आया था, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई काम आपका हो गया है, तो उसके हिसाब से उनका काम बहुत बढ़िया है। और उनकी मेन बात ये है, हमने एक बार उनको बोला था कि पानी की बहुत समस्या है, तो पानी की समस्या की उन्होंने कैसे किया क्या किया वो उनका काम है। लेकिन आपकी समस्या सॉल्व होगी। वो पानी की समस्या लाइफ टाइम के लिए उन्होंने कलश कर क्या बात है। मतलब मैंने भी, मेरा भी उम्र समझो एज हो गया है 45-50 ईयर्स का हो गया है, तो उसमें समझो 30 साल से तो मेरे को भी नॉलेज है, तो 30 साल में जो भी सरपंच आया है, जो इन्होंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहाँ पर गया हूँ और यहाँ जाम के लोगों से भी मैंने बात की तो सब लोग भरत भाई के बारे में प्रशंसा करेंगे। अगर भविष्य में अगर वापस भरत भाई खड़े हो जाते तो एक बार फिर इनको चुनूंगी, सुनेंगे जरूर सुनेंगे। डंके की शॉट से। अच्छे आदमी होते हैं तो दूसरी बात सुनने में बहुत मजा आता है। क्या बात। हमारे इधर के किधर भी जो काम करता है उनको सुनने में क्यों नहीं क्या? भरत भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे चैनल पर आपने समय दिया और ये वाकई में आपका काम काबिल तारीफ है, लोगों से मैंने सुना है। अब मैं सर से मिलता हूं, नमस्कार, आप भी रहिए। सुन रहे हो आपका? मेरा नाम भरत कुमार है, मैं वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी हूँ और पंचायत के कामों में मतलब आप सदस्य रह रखे। हाँ, पंचायत का मैं वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी हूँ। आपने अपने वार्ड में कितना काम करवाया? मैंने मेरे वार्ड के अंदर गली नंबर 4 के अंदर मैंने एक रोड सैंक्शन करवाया और लाइट और नालियों की सफाई वगैरह पूरा। अभी सरपंच से मन मुटाव तो नहीं हुआ काम के लिए? जब आप काम लेके गए होंगे, सरपंच ने मना किया था? अभी हमारे को सरपंच साहब ने मना बोला, मतलब फैमिली तरीके से? फैमिली तरफ से जहाँ तक हमारी जो जनता ने जितनी भी आवाज उठाई अपने सरपंच के सामने, सरपंच साहब के सामने पेश किया, वो काम हमारे सरपंच साहब ने किया है। भगवान करे वापस सीट आ जाए और भरत जी वापस खड़े हो जाते एक बार। जनता सरपंच साहब के साथ में है और वाकई इनको वोट देकर विजयी बनाएंगे। क्या बात है। और युवा होने के नाते इन सरपंच साहब ने पूरे गांव के अंदर दौड़ भाग करके पूरा काम जनता को सामने रखा है और काम भी इतने करवाए हैं कि किसी सरपंच ने इतने काम नहीं करवाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरपंच साहब जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप बस संदेश क्या दोगे जनता को? देखो, हमने 4 साल में लोगों की मांग के ऊपर बहुत सारे काम, हमारी मांग पत्र की थी। सबसे पहले हमारे गाँव की हमने गाँव के सामने रखा था कि भाई सबसे पहले हम गाँव में गौशाला बनाए। अच्छा। तो हमने सबसे, मेरा दिमाग में यही था कि गाँव में गौशाला होनी चाहिए, वो बन गई और हमने पूरी जी जान लगा के गौशाला बना दी। आप देख सकते हो बिल्कुल देखा। कालोनी रोड पे देखा। सामनेश्वर गौशाला नाम से आज भी प्रसिद्ध है पूरे सिर्फ जिले में, और इतनी अच्छी गौशाला बनी है, गांव वालों का पूरा सहयोग रहा। उसके बाद हमने जैसे आपको बताया, स्कूल में बाउंड्री है, कमरे है, सीसी रोड है। अभी थोड़ी बहुत बड़ी स्कूल में थोड़ी समस्या है, ये कलर की वगैरह, ये भी लगभग 2-4 महीने हम करवा देंगे, बाबा शौक के यार जो भी सेटिंग होगा। उसके बाद अभी एक कमरा और स्कूल में, बड़ी स्कूल में बन रहा है। उसके बाद हमने 2 खेल मैदान, हमारे बड़ी स्कूल का और एक माधुपुरा स्कूल का, दोनों कई वर्षों से मांग थी कि भाई खेल मैदान की बाउंड्री निकलनी चाहिए। हमने कई वर्षों से अधूरी बाउंड्री, एक तो खेल मैदान की पूरी करवाई, 10 लाख सैंक्शन हुए। उसके बाद माधुपुरा स्कूल इंग्लिश मीडियम बना, उसके बाद हमने वहाँ भी 5 लाख की बाउंड्री सैंक्शन करवाई और काम भी पूरा हो गया। और अपने खाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई है। उसके बाद हमने अभी सैंक्शन करवाए है कम से कम 1 करोड़ 60 लाख के काम हमारे आज सैंक्शन है, आज की तारीख में। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख का रोड बन रही है। उसके बाद अपने गोलियां जाते हैं, वहाँ पे शीतला जी मंदिर से गोलियां तक 13 लाख रुपए की ग्रेवल रोड सैंक्शन करवाई हुई है, जो कि भी टेंडर प्रक्रिया में है, वो PWD काम करेगी। उसके बाद हमने ये शीतला माता जाते हैं, वहाँ रपट बन रही है नदी में, वो भी PWD कार्य कर एजेंसी बनी हुई है जिला परिषद में, तो वो भी 40-21 हज़ार की रपट बनेगी। फिर ये अपने हॉस्पिटल से आदर्श विद्या मंदिर जो सामने श्री मंदिर, वहाँ पे नदी में रपट 22 लाख की बनेगी। उसके बाद हमने हॉस्पिटल में छत रिपेयरिंग करवाया। फिर हमने निबली डाड़ी, आप देख रहे हो अपने निबली मड़वारे पर्व से निबली डाड़ी में 65 लाख रुपए का वो रोड बना। तो आस पास में लोगों की डिमांड भी आ गई कि भाई वैल्यूएशन भी लोगों की बढ़ गई खेतों की। फिर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह करवाई है, पर आगे और पंचायत से 60-65 लाख की काम सैंक्शन है, जैसे इन्होंने वार्ड साहब ने बताया। मैंने आपसे पूरी सारी बातें सुनी और मैं बिल्कुल मेरे पत्रकार के नाते में आपकी ये जवाबदारी हमारी भी बनती है कि अच्छे लोगों के लिए अच्छी बातें करें। या तो वाड़ा, धनजीवाड़ा का नाम सुना था, वहाँ पर ईश्वर सिंह ने नाम कमाया या बरगढ़ पे आपने नाम पक्की बात है रोशन किया है। तो मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।